इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस उपलब्धि से इंडिया स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखने वाले एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल होकर यूएस, रशिया और चाइना के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C60 द्वारा स्पेसक्राफ्ट्स के सफल लॉन्च से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स मिशन की शुरुआत की। इस ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन का उद्देश्य स्पेस में स्पेसक्राफ्ट्स की रेंडेवू, डॉकिंग और अनडॉकिंग करने की अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज को डिमॉन्स्ट्रेट करना था। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन है, जिसे PSLV की 62वीं फ्लाइट द्वारा 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स की स्पेस में डॉकिंग डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया। ये ARD ऑटोनॉमस रेंडेवू एंड डॉकिंग मिशन है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमसली दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अप्रोच करके बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन और मैनुअल कंट्रोल के डॉक या जुड़ जाता है। इस ARD प्रोसेस में ऑटोनॉमस का अर्थ है ऑटोमेटिक, रेंडेवू मींस डॉकिंग पोजीशन पे स्पेसक्राफ्ट्स को अलाइन करना और डॉकिंग मींस 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना है। किसी भी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में मिनिमम 2 स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, एक चेजर और दूसरा टारगेट स्पेसक्राफ्ट। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। स्पारडेक्स मिशन के इस डिमॉन्स्ट्रेशन में 2 स्मॉल सैटेलाइट इन्वॉल्व हैं, SDX-01, XDX-02 और प्रत्येक का वजन लगभग 220 kg है। ये अंतरिक्षयान प्रकृति में लगभग एक से ही हैं और डॉकिंग के दौरान कोई भी एक अंतरिक्षयान चेजर या एक्टिव स्पेसक्राफ्ट और दूसरा टारगेट के रूप में कार्य कर सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल्स, लिथियम आयन बैटरीज और रोबस्ट पावर मैनेजमेंट सिस्टम से इक्विप्ड हैं। टारगेट स्पेसक्राफ्ट को प्री डिफाइंड ऑर्बिट में इंसर्ट करके स्टेशनरी रखा जाता है, जबकि चेजर स्पेसक्राफ्ट को डॉकिंग के पर्पस से लॉन्च करते हैं। चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट को ग्रेजुअली और प्रिसाइजली अप्रोच करता है। रेंडेवू यानी अलाइनमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चेजर स्पेसक्राफ्ट को केयरफुली टारगेट स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग पोजीशन पे प्लेस किया जाता है। इस डॉकिंग प्रोसेस को एक्सेप्शनल प्रिसीशन के साथ एग्जीक्यूट किया गया। इसमें पहले 2 स्पेसक्राफ्ट्स को सीमलेसली 15 मीटर से 3 मीटर की दूरी के होल्ड पॉइंट तक लाया गया। फिर एक्यूरेसी से डॉकिंग इनिशिएट करने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट्स को सक्सेसफुली कैप्चर किया गया। फाइनली चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट के डॉकिंग पोर्ट को अप्रोच करता है। चेजर स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड सिस्टम पे मैकेनिकल डॉकिंग इंटरफेस होता है, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट को सिक्योरली ज्वाइन करने के लिए लैचेस, लॉक्स और सील्स का अरेंजमेंट होता है। चेजर स्पेसक्राफ्ट इसके माध्यम से टारगेट स्पेसक्राफ्ट से फिजिकली जुड़ जाता है। इसके बाद रिट्रैक्शन यानी वापसी को स्मूथली कंप्लीट किया जाता है। डॉकिंग के बाद 2 सैटेलाइट्स के सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को सक्सेसफुली कंट्रोल करके इंडिया ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज को स्टैब्लिश किया है। ये क्रिटिकल कैपेबिलिटी भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस में सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस एंड इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए आवश्यक है। आगामी दिनों में अनडॉकिंग ऑपरेशंस एंड पावर ट्रांसफर चेक्स को शेड्यूल किया गया है, जिसमें डॉक्ड सैटेलाइट सिस्टम की परफॉर्मेंस वैलिडेट की जा सके। यह मिशन भारत के फ्यूचर एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है।
जिसमें लूनार या चंद्र मिशन, एक्सपेरिमेंटल सैंपल रिटर्न्स एंड डेवलपमेंट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS शामिल हैं। ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में डॉकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को प्रोफिशिएंसी से परफॉर्म करेंगे। डॉकिंग के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट के रूप में काम करेंगे। डॉकिंग की सफलता से पुष्टि करने के लिए एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में इलेक्ट्रिकल पावर स्थानांतरित किया जाएगा। सक्सेसफुल डॉकिंग और अनडॉकिंग के बाद ये स्पेसक्राफ्ट्स अलग हो जाएंगे और स्पेस मिशन में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इनका उपयोग किया जाएगा। अनडॉकिंग के दौरान अंतरिक्ष यानों के अलग होने से उनका इंडिविजुअल ऑपरेशन स्टार्ट होगा, जिससे ऑर्बिट एनवायरनमेंट की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और रेडिएशन मेजरमेंट्स प्राप्त होंगे। स्पारडेक्स मिशन का यह एक्सपेरिमेंट भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट लीप है। यह इसरो को फ्यूचर में और भी कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस स्पेस अभियानों के लिए सक्षमता प्रदान करेगा। स्पेस डॉकिंग भारत के आगामी स्पेस मिशंस के लिए क्रिटिकल प्रीरिक्विजिट है। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन से इसरो ने ऑटोनॉमस डॉकिंग की फाउंडेशन रख ली है, जो चंद्रयान 4 जैसे भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है। यह टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भारत की प्रोग्रेस को हाईलाइट करती है और कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलती है। साथ ही ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में भारत की पोजीशन को एक की प्लेयर के रूप में प्रशस्त भी करती है। इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पूर्णिमा टेक अनवीलर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।